बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे मिसिंग नंबर के बारे में, जो लुप्त संख्या है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहला प्रश्न है आप लोग देख सकते हैं 10, उसके बाद है 33, उसके बाद है 102, उसके बाद है 309। आगे की तरह हम लोग को बताना है कि आगे में क्या होगा, है ना, ये किस सीरीज से चल रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको मिसिंग नंबर बोलते हैं। हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 को 3 से गुना किया गया है ना। 10 को 3 से गुना किया गया है और फिर 3 को जोड़ा गया है ना। उसी तरह से हम लोग देखेंगे, इसको भी 3 से गुना किया है और 3 जोड़ा है, मतलब 33 को 3 से गुना किया और 3 जोड़ दिया। उसी तरह से इसको भी 102 को अगर हम 3 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 309 होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये इसके आंसर क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी अगर हम लोग 3 से गुना किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए, है ना, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो उसको गुना करते हैं 309, है ना। 309 को 3 से गुना करेंगे तो क्या कितना आएगा, दिनम 27। उसके बाद क्या होगा, 27 हुआ। उसके बाद 30, यहाँ पर 0 और 2 आ गए और हुआ कितना, 3 3 जा 9। और इसमें क्या जोड़ना है, +3 जोड़ना है, मतलब 930। इसका आंसर क्या होगा, 930। इस तरह से हम लोग मिसिंग नंबर को निकालते हैं, क्योंकि जो मिसिंग नंबर होता है वो अनेक तरह से दिया हुआ है। कोई भी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी गुना होता है, कभी भाग होता है ना। इस तरह से हम लोग का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 930, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आप लोगों के लिए 31। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से सीरीज आगे बढ़े, है ना। कुछ भी मतलब हो सकता है सीरीज में, जोड़ घटाव अदली बदली, है ना, वही हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बीच में दिया हुआ है कि यहाँ पर निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 31, 13, 45, 54 यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर हम लोग को बताना है। और लास्ट में क्या है, 63, है ना। यह लास्ट वाला का स्टिक पहले में इसके आंसर निकालना है। तो देखो इसमें पर क्या हुआ है, ये सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि मतलब बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, ये हम लोग सोचते हैं, या फिर कितना डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये तो एक बार एक बार घट रहा है ना। एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है ना, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें मतलब बढ़ने का तो क्रम जारी नहीं है, मतलब वो वाला ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इसमें जोड़ भी नहीं काम करेगा, घटाव भी नहीं काम करेगा, और ना ही इसको हमें गुना का काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर जोग वियोग, है ना, गुना डिवाइड कुछ भी काम ना करे, तो आप लोग देखना होगा कि मतलब उसका जो संख्या है, उसका संख्या का तो इंटरचेंज तो नहीं किया गया है ना, संख्या का तो अदली बदली नहीं किया गया है। बस वही वाला बात को यहाँ पर फॉलो करना है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक हम लोग जो सोचा है वही हुआ। आप लोग देख सकते हैं तो 31 का उल्टा क्या होगा, 13 होगा ना। इसका जो दहाई अंक पहले आ गया इकाई में, और इसका इकाई अंक क्या होगा, दहाई अंक में चला गया। इसी तरह से इसका भी यहाँ पर ये 4 आया और ये 5, ये वाला 5 मतलब पहले आया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या होगा बोलो ना। आप लोग देख सकते हैं इसका एक दूसरे से कनेक्ट है, मतलब इंटरचेंज है ना। ये क्या है, इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 63 का उल्टा क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को पहले लाएंगे और 6 को बाद में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर क्या होगा, 36, क्योंकि इसका जो मतलब जो दहाई अंक था वो इकाई अंक में आया, और जो उसका दहाई अंक था वो इकाई अंक में आया। तो इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, मतलब जो रीजनिंग, है ना। और भी प्रश्न है ना,
और भी प्रश्न है हम लोग का इसी तरह से, मतलब ये अगर योग वियोग गुण भाग अगर कुछ भी काम नहीं करे तो हम लोग क्या करना है, ये उसका जो इंटरचेंज है ना, इंटरचेंज देखना है कि संख्या का कोई अदली बदली तो नहीं किया गया है ना। चलिए अब दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, आप लोग के लिए यहाँ पर 8, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। 8, 27 और कितना है 64। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कमेंट कीजिए कितना होगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग किसी का क्यूब जैसा दिख रहा है हमको, जैसे 8 है, 8 तो किसी का क्यूब होता है, वो होता है 2 का क्यूब, है ना। 27 जो होता है क्या होता है, वो 3 का क्यूब होता है, और जो 64 होता है वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, है ना। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब मतलब 125, 125। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 125 इज द राइट आंसर, 125 इज द राइट आंसर, है ना। इस तरह से हम लोग रीजनिंग जो बनाते हैं, हम लोग बहुत सी सोच समझ के बनाते हैं। आप लोग इस तरह से रिवाइज करते रहेगा। जो रीजनिंग के जो क्लास है ना, रीजनिंग का जो क्लास है, हम लोग आप लोग को डेली एक वीडियो देने का प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग बना सकते हैं इसी तरह से। आप लोग जिस पर योग वियोग गुण भाग कुछ भी काम ना करते उसको क्या देखना कि संख्या का अदली बदली हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। जय हिंद, जय भारत।